ये जानते हैं 18वीं लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, जो लगभग 6 सप्ताह तक चला और 4 जून को इसके रिजल्ट आ गए। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी 240 सीटें ही जीत पाई है, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए ने 291 और विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को हुआ है। 2019 के चुनाव में एनडीए 350 के पार चला गया था, लेकिन इस बार के इलेक्शन में 300 सीट भी नहीं जीत सका है। वैसे इस बार विपक्ष का एकजुट होना उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। इस बार झटका तो बीजेपी को भी लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बल पर बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर रह गई। बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो यह लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते हैं। हालांकि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत काफी छोटी रही है। कांग्रेस के अजय राय, जो पिछले 2 चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता, जबकि पिछली बार उनकी जीत का अंतर 4.79 लाख वोट का रहा था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे। इसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीत का अंतर भी 2019 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। 2019 में वायनाड सीट से उन्होंने 4,31,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। वहीं इस बार उन्होंने 3,64,000 वोटों से सीपीआई के एनी राजा को हराया और बीजेपी के सुरेंद्रन तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें मात्र 1,41,000 वोट मिले। वायनाड के अलावा राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ा था। रायबरेली में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हालांकि इस इलेक्शन में एनडीए के लिए एक अच्छी बात ये रही कि इसने 6 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 80% से ज्यादा सीटें जीती है। इन 6 राज्यों की 118 में से 111 सीटें जीती है, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं इंडिया ब्लॉक सिर्फ केरल और तमिलनाडु में ही 80% से ज्यादा सीट जीत सका है। इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु की सभी 39 और केरल की 20 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड सीटों पर भी एनडीए को जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा फायदा इंडिया ब्लॉक को हुआ है। शेड्यूल कास्ट की 156 सीटों में एनडीए ने 57, तो इंडिया ब्लॉक ने 93 सीटें जीती है। अगर पिछले इलेक्शन से इसकी तुलना की जाए तो एनडीए शेड्यूल कास्ट की 34 सीटें हार गई, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 57 सीटें ज्यादा जीती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 8 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। हमने इस वीडियो में देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से इलेक्शन लड़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर कोई व्यक्ति कितनी सीट से इलेक्शन लड़ सकता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।